अमेरिका ने चाइना के खिलाफ एक अलग तरह की जंग का आगाज कर दिया है, जिसमें नई सैंक्शंस, कंपनीज की ब्लैकलिस्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस शामिल हैं, जो कि 50 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज को टारगेट कर रही है। इस क्लैश की असल वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक वेपन्स का फ्यूचर है। अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को इन टेक्नोलॉजीज में आगे ना बढ़ने दे, खास तौर पर उन एरियाज में जो ग्लोबल मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से रिलेटेड हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हाल ही में चाइना को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री और साइबर थ्रेट डिक्लेयर किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, बल्कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमिनेट करने के लिए भी काम कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ सिर्फ ये नहीं है कि चाइना क्या बना रहा है, बल्कि ये है कि वो कितनी तेजी से ये सब कुछ बना रहा है और वो सब किस तरह चाइना को कैप्चर करने या अमेरिका की डोमिनेंस को स्पेस और साइबर स्पेस में चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस सब के रिएक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दर्जनों चाइनीज कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इनमें वो कंपनीज भी शामिल हैं जिनको एनवीडिया और AMD जैसी अमेरिकी कंपनियों की तरफ से चिप सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगी। ये बैन डायरेक्टली चाइना के टेक जाइंट्स और AI स्टार्टअप्स को हिट करता है, जो अपने सिस्टम्स बनाने के लिए US हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं। इन पाबंदियों में 19 पाकिस्तानी कंपनियों के अलावा कुछ ईरान और UAE की कंपनियां भी शामिल हैं। आमतौर पर ये वो कंपनीज हैं जो चाइना को मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद कर रही हैं। एक्सपर्ट्स इन पाबंदियों को टेक्नो नेशनलिज्म का नाम दे रहे हैं। इस मूव की वजह से चाइना खासा परेशान है और चाइनीज ऑफिशियल्स की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत भी की गई है। उनका इल्जाम है कि अमेरिका ग्लोबल टेक डेवलपमेंट को मोनोपलाइज करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है। चाइना के मुताबिक ये एक्शंस इकोनॉमिक वॉरफेयर के तौर पर ली जा रही हैं और साथ वार्निंग दी है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी साफ कहा गया है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे मिलिट्री टूल्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा और वो नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में अमेरिकी शहरियों को इनसे कोई खतरा हो। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान काफी ज्यादा टेंशन है और ये टेक्नोलॉजीज जो कि फ्यूचर वॉरफेयर, सर्वेलेंस और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जमानत है, चाइना के लिए मुश्किल बनाई जा रही हैं। चाइना भी इस वक्त काफी हैवी इन्वेस्टमेंट क्वांटम रिसर्च और सुपर कंप्यूटर्स में कर रहा है, जबकि अमेरिका हर उस कंपोनेंट तक एक्सेस को रोक रहा है जो चाइना को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन ऐसे में टेक कंपनीज बीच में फंस गई हैं। एनवीडिया और AMD जैसी कंपनीज ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये न्यू रिस्ट्रिक्शंस उनके इंटरनेशनल बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगी। सिलिकॉन वैली, जो कि एक जमाने में न्यूट्रल प्लेयर तस्वुर की जाती थी, अब एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के फ्रंट लाइंस पर है और जिसके स्लो डाउन होने का कोई साइन भी नहीं दिख रहा। इस सब के बाद बहुत ज्यादा चांस है कि चाइना इस टेक्नोलॉजी में भी खुद कफील हो जाएगा और अमेरिकी कंपनियों पर डिपेंड करना खत्म कर देगा, जिससे आने वाले वक्त में अमेरिका को मजीद नुकसान होने का भी अंदेशा है।